बजरंगबली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हनुमान जयंती पर धन देगा, संकट हारेगा, मंगल ही मंगल करेगा। हनुमान जी का चोला देखिए हनुमान जयंती स्पेशल कालचक्र। अगर आपके जीवन में संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, पैसे की कमी के कारण बनते काम आपके बिगड़ रहे हैं, या फिर घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है हमेशा, तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वो समय आने वाला है जब महाबली हनुमान जी आपको सारे कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। जी हाँ, 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, यानी हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे बड़ा और खास दिन। इसीलिए आज से लेकर 12 अप्रैल तक आप कालचक्र को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आज से लेकर 3 दिन तक पंडित जी आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना और उनसे जुड़े उपायों के बारे में खास और जरूरी जानकारियां देने वाले हैं। इसी कड़ी को शुरू करते हुए आज कालचक्र में पंडित जी आपको हनुमान जी के चोले के चमत्कारी उपाय बताएंगे। साथ ही आज के शो में हम अपने उन स्पेशल वीडियो कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, लगातार हम कर भी रहे हैं, जिन्होंने देश के कोने कोने से कालचक्र के 14 साल पूरे होने पर वीडियो के माध्यम से हमें बधाई संदेश भेजे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये स्पेशल शो। इसके अलावा हमेशा कहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524415। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है। पंडित जी बताएं। आज 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 1 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:24 तक, इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग शाम 6:59 तक, इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज महावीर स्वामी जयंती है, आज प्रदोष व्रत है, आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बृहस्पतिवार होने के कारण राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:12 से सुबह 10:47 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के चोले के कौन से उपाय हमारी किस्मत खोल सकते हैं, इसके बारे में तो पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि हनुमान जी के चोले को चमत्कारी क्यों माना जाता है। इसके पीछे का साइंटिफिक पहलू जान लेते हैं। सबसे पहले पंडित जी बताएं। अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभ देहम धनुजवनु कृशानुज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। ओम हं हनुमतये नमः। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ नित्य भी चोला चढ़ाया जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल जिनकी कुंडली में मार्केश है, अर्थात जिनकी कुंडली में द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मंगल है और मारक दशा मंगल की है, या जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में मंगल की स्थिति है, शनि या राहु जन्म कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, या शनि की महादशा में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए।
चोला का मतलब पीला सिंदूर और चमेली के तेल का मिश्रण करके उसका लेप करना, यही चोला कहलाता है। हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे एक अपना वैज्ञानिक कारण है। हनुमान जी को सिंदूर लगाने से प्रतिमा का संरक्षण होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी, काशी में जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जो हनुमान जी की प्रतिमा है, कहा जाता है, मैंने गुरु देव लोगों से और बड़े संतों के मुंह से सुना है कि इस प्रतिमा की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और ये प्रतिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिट्टी की बनाई थी और उस पे सिंदूर तेल का लेप होते होते अब 500 वर्ष होने को आ रहे हैं और प्रतिमा को जरा सा भी कहीं किसी प्रकार का अहित नहीं हुआ है। इससे प्रतिमा किसी प्रकार से खंडित नहीं होती और लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। विज्ञान के मुताबिक हर रंग का अपना एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है। सिंदूर ऊर्जा का प्रतीक है। जब हनुमान जी को अर्पित करने के बाद भक्त इससे स्वयं को तिलक करता है तो दोनों आँखों के बीच में जो भ्रिकुटी के मध्य भाग में है, जहाँ आज्ञा चक्र होता है, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, वहाँ का ऊर्जा शक्ति ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसा करने से मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, पॉजिटिविटी आने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा ध्वंस होने लगती है और आदमी सकारात्मक जब सोचता है तो उसके चेहरे की कांति बदल जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, इसके लिए सिंदूर जो हनुमान जी के श्री चरणों में सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगा होता है, अगर वहाँ से उठा करके और इस सिंदूर को अपने भ्रू मध्य में लगाया जाए तिलक के रूप में, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में आनंद की बरसात होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी चर्चा पंडित जी के साथ आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है कि आपके व्यय भाव में सूर्य, राहु, बुध, शनि, शुक्र 5 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, राहु और शनि, ये सूर्य जहाँ पूरक ग्रह है वहीं राहु और शनि पापक ग्रह हैं। तो आज का आपका राशिफल ये है कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत का फल जितना आप चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में होने के नाते जीवन साथी से मतभेद हो सकता है और बच्चों के प्रति मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है और आँख में तकलीफ हो सकती है और ख़ास करके बाईं आँख में। सट्टेबाजी, क्रोध, जिद और यात्रा, इन चारों चीज़ों से आज आपको दूर रहना चाहिए। हो सके तो पैक्ड शहद और गुड़ ये किसी धर्म स्थान में दान करिए ताकि शहद पूजा पाठ के काम में आ सके और गुड़ भगवान को प्रसाद चढ़ाने के काम में आ जाए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप जानते हैं कि 4 अप्रैल को कालचक्र ने अपने 14 साल पूरे किए। ऐसे में हम लगातार कालचक्र में दर्शकों के जो वीडियो संदेश हैं उनको शामिल कर रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए एक वीडियो कॉलर को हम शो में शामिल करते हैं। ये वीडियो संदेश हमें एक छोटे से बच्चे ने भेजा है। ये भी रोज कालचक्र देखते हैं और कालचक्र के बारे में ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए देखते हैं और सुनते हैं।
विंध्यवासिनी पंडित जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आपको 14 साल की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। और हम आपका शो 12 साल से देख रहे हैं। हम आपके शो के लिए 8:30 बजे से इंतज़ार करते हैं और हमारी पूरी फैमिली आपके शो में बैठ के आपका शो ध्यानपूर्वक देखती है। और जब आपकी छोटी छोटी जो आप कहानियाँ बताते हो ना, वो हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पंडित जी, आप ऐसी कहानी ज़्यादा बताया करो। और आपके जो गुरु है ना, उनकी भी हम बातें फॉलो करते हैं। और जब आप आते नहीं हो ना पंडित जी, तो हम आपका रिपीट शो भी देख लेते हैं। और आपको 14 साल की फिर से बधाइयाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, जब इतने छोटे छोटे बच्चे कालचक्र देखते हैं और इतना प्यारा संदेश भेजा है, तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, मुझे और अच्छा करना चाहिए। देखिए, तमाम दर्शक जो कालचक्र इतने सालों से लगातार देख रहे हैं, उनके वीडियो संदेश हमें भी काफ़ी खुशी पहुंचाते हैं और पंडित जी को तो एक नई ऊर्जा देते ही हैं। तो ऐसे ही आपकी शुभकामनाएं और समर्थन हमें मिलता रहे, ये कामना हम करते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कभी भी संकट ना आए, आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, इसके लिए आपको आने वाली 12 तारीख को हनुमान जयंती पर हनुमान जी का चोला कहाँ रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, बताइए। देखिए, हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला, उसे पुजारी लोग दूसरे दिन उतारते हैं और उतार करके एक डिब्बे में पवित्र जगह रखते हैं। अगर आप पुजारी जी से विनयपूर्वक आग्रह करें तो वो चोला आपको भी मिल सकता है। और इस चोले का 2 उपयोग तो मैंने आजमाया है, जो आपको बताना चाहता हूँ। एक, अगर किसी के ऊपर जादू टोने टोटके, तंत्र मंत्र भूत प्रेत की बाधा हो, तो उस चोले को एक चांदी के यंत्र में भर करके और उसका ठीक से ढक्कन बंद करके, अगर लाल धागे में मंगलवार को स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की कोई धारण कर ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके ऊपर से ये जिस तरह के संकट हैं सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन महिलाओं को रजोधर्म के समय ये चोला निकालना पड़ेगा और फिर दूसरा चोला रजोधर्म के बाद धारण करना होगा। इस चोले को अगर घर के पूजा स्थान में एक कटोरी में रख लिया जाए और उसे गंदगी से बचाया जाए, कोई उसमें गंदी चीज़ न गिरे, तो घर में कभी अचानक कोई संकट आ ही नहीं सकता है। जो संकट गंभीर भी होगा वो टलकर हल्का फुल्का हो जाएगा। हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला जिस घर में रहता है, वहाँ धन हमेशा भरा रहता है। हनुमान जी का चोला घर में होने से घर वालों के विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं। हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला घर में रखने से धन संपदा बढ़ती है, क्योंकि आप जानते हैं हनुमान जी को माता जानकी ने 8 सिद्धि 9 निधि सहज में दे दी है। और हनुमान जी के भक्त जो है, इसको हनुमान जी से सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी की उपासना कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर अपनी मनोकामना को बोलना है। एक बात का आप विश्वास करिए हमारे, कि कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो निराश्रित होकर जहां भी आप इन्हें बुलाएंगे, वहां ये तत्काल किसी न किसी रूप में आपके सहयोग के लिए आ जाएंगे। जहां आपको लगता है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं, अब मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं, और आपने हनुमान जी का स्मरण किया, कि हनुमान जी तत्काल आ जाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बार हनुमान चालीसा पढ़ी है, इसके लिए न ये जरूरी है कि आपने मंगलवार का व्रत किया है, न इसके लिए ये जरूरी है कि आप हनुमान जी का ही हर समय स्मरण करते हैं। बस आप सुबह शाम भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कभी कभार जब आपको समय मिलता है तो आप हनुमान मंदिर जाते हैं और हनुमान जी को आप अपना इष्ट देव अगर मानते हैं, तभी तो विपत्ति में याद आएंगे, नहीं तो याद नहीं आएंगे।
द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे पहले सोचा कि ये मेरे पांचों पति जो इतने वीर हैं मुझे इस विपत्ति से बचा लेंगे। पांचों पतियों ने नहीं बचाया तो उन्होंने सोचा कि महात्मा विदुर हस्तक्षेप करेंगे। महात्मा विदुर ने नहीं किया तो धर्मराज के ये जो दादाजी हैं भीष्म पितामह, ये धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, इनके रहते इनके कुल के नारी की लज्जा नहीं जाएगी, ये बचा लेंगे। लेकिन भीष्म पितामह ने भी सिर नीचा कर लिया। तब उन्हें धृतराष्ट्र पर विश्वास हुआ कि अपनी बहू को इस तरह से निर्वस्त्र होता देख कोई ससुर कैसे बर्दाश्त करेगा। भले ही ये अंधे हैं लेकिन सुन तो रहे हैं सब कुछ। वहाँ से भी निराशा मिली। तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों से कस करके साड़ी को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। इस पर भी दुशासन ने साड़ी को खींच लिया। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को दांत के नीचे दबाया। दांत के नीचे से भी दुशासन ने खींच लिया। अब जब कोई रास्ता नहीं बचा तो द्रौपदी को याद आए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण। हे कन्हाई खिंची जाए सारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। लाज जाती है माधव हमारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। इतना कहते ही वहाँ भगवान कृष्ण का वस्त्रावतार हो जाता है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो पूरे जगत में कौन नहीं जानता है। दुशासन जितना कोशिश किया लेकिन वो चीर नहीं खींच पाया। और भगवान ने तो यहां तक कहा द्रौपदी से, ये कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे भगवान श्री कृष्ण, ए कृष्णा, यदि ये अंबर कम पड़ गए तो मैं अपना पीतांबर तेरे ऊपर डाल के खुद दिगंबर हो जाऊंगा। यार कितनी बड़ी बात है। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। इसीलिए तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं भाई, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं। इसीलिए तो दुर्वासा जब गए श्री हरि विष्णु के पास और बोले महाराज आप तो शरणागत की रक्षा करते हैं और मैं आपका शरणागत हूं, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, इस सुदर्शन चक्र को शांत करिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, ये दुर्वासा, हे मुने, आप मेरे अपराधी नहीं हैं, ये सुदर्शन चक्र मेरे कहने से भी नहीं रुकेगा। आप अम्बरीश के अपराधी हैं। अम्बरीश जब आपको क्षमा करेंगे तब ये सुदर्शन चक्र रुक सकता है। दुर्वासा वहाँ से भाग करके चक्रवर्ती सम्राट राजा अम्बरीश के आकर के चरणों में साष्टांग हो गए। ऐसा देख करके तुरंत अपने हाथ में जल लेकर के महाराज अम्बरीश ने कहा कि हे सुदर्शन चक्र, मैंने अपने जीवन में जितना भी पुण्य, दान, जप, तप, व्रत, उपवास, यज्ञ किया है, सबका फल मैं दुर्वासा जी को देता हूँ और उस फल के प्रभाव से आप अपने को शांत कर लीजिए, दुर्वासा जी को क्षमा कर दीजिए। तत्काल चक्र सुदर्शन गायब हो जाते हैं और दुर्वासा जी रोने लगते हैं कि जिसका मैंने इतना अनिष्ट करना चाहा, जिसका अनिष्ट करने के लिए मैंने कृत्या पैदा की, और वो संत ऐसा पूरे जीवन की तपस्या मुझे दे दिया मेरी रक्षा करने के लिए। तो ये है संतों की महत्ता। और इन्हीं संतों के लिए कहते हैं, इन्हीं गृहस्थ लोगों के लिए कहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए कहते हैं भगवान अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूँ भाई, मैं स्वतंत्र कदापि नहीं हूँ। लेकिन हनुमान जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सकल गुण निधान हैं, ये तेजस्विता की प्रतिमूर्ति हैं, ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति मन से प्रभु हनुमान की शरणागति ले ले तो आप विश्वास करिए इनका चमत्कार तो हर 2-2 मिनट पर होता रहता है। कहीं न कहीं हर समय हनुमान जी प्रकट होते रहते हैं। और जहाँ राम कथा होती है, चाहे जैसे अच्छा विद्वान कह रहा हो या नया विद्वान कह रहा हो, जहाँ राम चर्चा हो रही होगी
वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी जरूर होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अवश्य होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी अवश्य होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ कि हे भाई, आपको बहुत समय नहीं मिलता है तो आप जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, इसका मास पारायण 30 दिनों में होता है। और अगर आप इसको 40 मिनट रोज पढ़ना शुरू कर दें तो 1 महीने में मास पारायण हो जाएगा। और अगर 12 महीने में 12 बार आप मास पारायण कर लेंगे तो इस जन्म में भी आप अपने लिए सिंहासन बना लेंगे और अगले जन्म के लिए भी आप अपना रास्ता प्रशस्त कर लेंगे। आपको लेने के लिए यमदूतों की हिम्मत नहीं है कि आएंगे, आपको लेने के लिए भगवान के पार्षद ही आएंगे। इसलिए कौन सी बड़ी बात है, आप 24 घंटे बहुबात में समय व्यतीत करते हैं, गुस्से में बिताते हैं, क्रोध में बिताते हैं, बदले की भावना में बिताते हैं, दूसरों की निंदा सुनने और करने में बिताते हैं। अगर आप 40 मिनट का समय रामचरितमानस का पाठ करने के लिए 1 वर्ष तक संकल्पबद्ध होकर के कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जब हनुमान जी आपको मिल ही जाएंगे तो राम जी को मिलने में समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विभीषण जी भी कहते हैं हनुमान से, अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के कभी किसी को संत का दर्शन नहीं होता है। और यदि आपको संत का दर्शन हो रहा है तो आप आगे मानिए कि आपको भगवान का दर्शन होना है। अगर आपको संत का दर्शन हो रहा है तो आप मानिए कि अब आपको भगवान का भी दर्शन होना है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु की कृपा से ही संतों का दर्शन होता है और संतों के दर्शन के बाद भगवत दर्शन भी होता है। इसलिए हनुमान जी में जो लोग आस्था श्रद्धा रख करके हनुमान जी की उपासना करते हैं, उनका ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप ये विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, वृषभ राशि में तो वैसे भले बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी मंगल पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में बच्चों की जरूरतों पर आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। काम में सफलता और आत्मविश्वास ये दोनों दिखाई देगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी का आपके साथ सहयोग रहेगा। मानसिक तनाव से बचना चाहिए, खुद को समय देना चाहिए। अपना गुस्सा घर पर ना निकालें, संपत्ति से जुड़ा काम ना करें, चांदी का कड़ा धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगला वीडियो संदेश हमें दिल्ली की रहने वाली जगवंती देवी जी ने भेजा है। इन्होंने वीडियो के माध्यम से कालचक्र के बारे में कुछ कहा है, आइए सुन लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, आपका प्रोग्राम देख के हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं 9-10 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मेरा पूरा परिवार ही आपका प्रोग्राम देखता है और सब ये उत्सुकता रहती है कि क्या नया है आज, क्या आज नया है। और बच्चे तो ये कहते हैं कुछ भी काम करना हो, हाँ पंडित जी देखना क्या मुहूर्त है, क्या वो है, तो सब ये मेरे से ऐसे बोलते रहते हैं। और क्या नाम है, एक छोटी सी गुड़िया मेरी पोती है और वो आपका प्रोग्राम इतना खुश होकर देखती है, जैसे ही आप आ जाते हो सारा खाना पीना घूमना फिरना बंद करके और आपका प्रोग्राम देखती है। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। अगर आप दुर्गा जी की नित्य उपासना। बहुत ही प्यारा संदेश हमें भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। दुकान की बिक्री, बिजनेस में मुनाफे और पैसों की कमी को दूर करने के लिए हनुमान जयंती पर हनुमान जी का चोला कहां और कैसे रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, ये व्यापार के लिए है, दुकान के लिए कैसे, कहां रखें चोला वहां हनुमान जी का?
नासै रोग मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो सतपार पाठ कर सोई, छूटै बंदी महासुख होई। महासुख होई। ये ऋण, रोग, दरिद्रता, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के स्मरण मात्र से दूर हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी पराक्रम में विश्वास करते हैं। विपनेश अगर कोई किसी का भक्त हो तो वो जिसका भक्त हो उसकी तरह उसे आचरण करना चाहिए, तब उसका भक्त होगा। मतलब हम आपके भक्त हों, आपके शरीर के भक्त हों, ये भक्ति नहीं है। हम आपके वाणी, आपके आचरण के अनुसार जीवन जीना शुरू करें, आपके आदर्शों पर चलना शुरू करें, ये हमारी भक्ति है जी। समझ रहे हो ना। एक गुरु जी ने कहा अपने शिष्य को कि बेटा आज मेरे पीठ में बहुत दर्द है, जरा तुम पैर से चढ़ करके मेरी पीठ को दबा देते। तो शिष्य ने कहा ना गुरु जी, मैं आपके ऊपर पैर रखकर नहीं चढ़ूंगा, नरक में नहीं जाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा जबान पर तो तूने लात मार दी और पीठ पर लात मारने में तुम्हें इतना शर्म लग रहा है। जबान पर तो लात मार दी ना, कि मैंने कहा कि पीठ को दबा दो पैर से, तो जबान पे तो लात मार दी तुमने, और पीठ पे चढ़ने में तुम्हें इतना पाप और पुण्य का भेद दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हनुमान जी की एक क्वालिटी समझो, जब हनुमान जी समुद्र में चलते हैं तो समुद्र कहता है मैनाक पर्वत से कि अरे रामदूत हनुमान जा रहे हैं, जल्दी से तू निकल मेरे अंदर से और उन्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम दे। और मैनाक ऊपर आ जाता है और हनुमान जी से कहता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए प्रभु। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने मैनाक को छुआ और कहा कि भाई प्रणाम, आपको धन्यवाद, आपको साधुवाद सम्मान देने के लिए, लेकिन जब तक मैं राम काज नहीं कर लूँगा तब तक विश्राम नहीं लूँगा जी। उसी तरह से मैं हर गृहस्थ को कहना चाहता हूँ कि हे भाई, ये गरीबी बहुत बड़ी डाइन है, इससे युद्ध करना कोई आसान काम नहीं है। इसको जितना पटक के मार के इसका दांत तोड़ोगे, ये फिर 2 घंटे बाद उठ के खड़ी होकर लड़ जाएगी। तो इसलिए इस डायन को मारना भी कोई चुनौती से कम नहीं है। इसलिए हनुमान जी के स्टाइल में चलो कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर लूं तब तक विश्राम नहीं, काम करता रहूंगा। ये मन में सोचिए। हनुमान जी के मंदिर में जब भी चोला उतारा जाए तो उसे एक चांदी की डिब्बी में भर कर रख लीजिए। इस डिब्बी को अपने घर, दुकान या लाकर में भी आप रख सकते हैं। हर पूर्णिमा को इस डिब्बी को निकालकर हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप जरूर दिखाइए और फिर से उसी स्थान पर रख दीजिए। ऐसा नियमित करने से आपके घर में कभी भी धनाभाव नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। आज का आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में बृहस्पति है और आपके व्यय भाव का स्वामी इस समय आपके आजीविका भाव में शुक्र है। ऐसे में फिजूल खर्ची से बचिए, धन का सदुपयोग करिए। नया काम शुरू हो सकता है, मान सम्मान बढ़ेगा। बच्चों को आपसे कुछ शिकायत हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें, किसी से घृणा बिल्कुल न करें, सकारात्मक सोचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी कर्क राशि वालों के लिए बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि पर 24 अंश 49 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में आपके राशि में नीच का मंगल है। तो नीच का मंगल अगर आपके लग्न में है, राशि में है, दशम भाव का स्वामी होके, तो वाहवाही में आकर के आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा धन का सदुपयोग करिएगा। हाँ, किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा।
बच्चों की कुछ शिकायतें हो सकती हैं। खान पान का अपने ध्यान रखिएगा और किसी से घृणा मत करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वीडियो संदेश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं एक और वीडियो संदेश जो हमें मैनपुरी उत्तर प्रदेश के रहने वाली उर्मिला सक्सेना ने भेजा है। इन्होंने कालचक्र के लिए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। पंडित जी प्रणाम। कालचक्र को 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यही आपसे कामना है कि आप हम सब दर्शकों के बीच मध्य ऐसे ही बने रहें और हम सब का मार्गदर्शन करते रहें। माँ विंध्यवासिनी आपको लंबी आयु दे, यही शुभकामनाएं हैं और आप पिता के समान हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। जय माँ विंध्यवासिनी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है। ऐसे में इस पावन अवसर पर हनुमान जी का चोला कैसे आपके कष्टों और संकटों को हरेगा और पूरी करेगा आपकी हर मनोकामना, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कोर्ट केस सालों से चल रहा है, जिनको तरक्की बिल्कुल नहीं मिल रही है और जिनको विरोधी परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इस हनुमान जयंती पर हनुमान जी के चोले से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, कहते हैं ना कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कुछ चीज़ें तो विधाता के हाथ में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, सूअर की तरह सारे प्रारब्ध को भोगने के लिए मजबूर हैं। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूजा पाठ, तपस्या, जप, तप किस काम का। इसलिए अगर आपका प्रारब्ध खराब भी है और आप भगवान हनुमान की शरणागति में आ गए हैं और आपके तरक्की में बाधा आ रही है, तो आप विश्वास करिए हनुमान जी का चोला आपके लिए वरदान बन सकता है। आप किसी कानूनी मामलों में अगर बेकसूर हैं, फंस गए हैं और मुकदमा सालों साल से चल रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, भाई आप हनुमान जी को 7 दिन लगातार किसी हनुमान मंदिर में जाकर चोला चढ़वाइए और वहीं बैठ कर के 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को समर्पित करिए। जिस दिन आपके आंखों से दुख से आंसू निकलेंगे हनुमान मंदिर में, वो दिन होगा और आपके विपत्ति का समापन का दिन होगा। बस हनुमान जी से इतना भाव बना लीजिए कि आपका संकट आपके मन में इतना गहरा हो जाए कि उससे आप द्रवित हो जाएं। हनुमान जी अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख पाते। ऐसे में मंगलवार और शनिवार ही नहीं, आप 7 दिन चोला चढ़ा करके और लाल वस्त्र पहन करके आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ 7 दिन करिए। कोई भी ऐसा विवाद नहीं है जिसमें आपको सफलता न मिले। और यदि आप हनुमान की शरणागति ले लिए हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, न तो कलयुग आपका कुछ बिगाड़ पाएगा और न इस संसार का कोई व्यक्ति आपका कुछ भी बुरा कर पाएगा, क्योंकि जिसके रक्षक हनुमान जी हों फिर उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए सिंह राशि की बात करते हैं। कैसा रहेगा आज पूरा दिन आपका, जान लेते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, यद्यपि आपके राशि में इस समय चंद्रमा है, आपके 10वें भाव में बृहस्पति हैं, लेकिन आपके मृत्यु स्थान में सूर्य, राहु, बुध, शनि, शुक्र या 5 ग्रह हैं। तो ये ग्रह जो है पैसों से जुड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। आज आप समझदारी दिखाएं, बेचैन ना हों। अगर बेचैन नहीं होंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और तब आप तेजी से डिसीजन भी ले पाएंगे और सरकारी काम भी आप चुटकी बजा के पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप घबरा गए, टेंशन में आ गए तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। पिता या बुजुर्गों से भी आपको सहयोग मिलेगा। ज़्यादा सोचने से तनाव हो सकता है। सोच समझ करके वादा करिए और बोलिए।
अपनी माँ या घर की बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए जल्दी से एक और वीडियो संदेश हम ले लेते हैं। अगला वीडियो संदेश हमें हैदराबाद की रहने वाली विजय लक्ष्मी तिवारी जी ने भेजा है। कालचक्र के 14 साल पूरे होने पर ये पंडित जी से क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं हैदराबाद से विजय लक्ष्मी तिवारी बोल रही हूँ। कालचक्र को 14 साल पूरे होने पर मैं उनको बधाई देती हूँ और सुरेश जी पंडित जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं 14 साल से प्रोग्राम देख रही हूँ और उन्हीं के बताए उस पर जीवन शैली में जी रही हूँ। मेरे परिवार को भी उनसे अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मेरे परिवार भी सब देखते हैं उनके प्रोग्राम को बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए और बिगड़े काम बनाने के लिए हनुमान जयंती पर हनुमान जी का चोला कैसे अपने पास रखें, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, ऐसा है कि आपने सुना होगा बहुत, क्योंकि आप भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरी हैं जी, कि मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में मैं रह गया। हाँ बिल्कुल। इंटरव्यू में रह क्यों जाते हैं लोग? इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं देखा जाता है, इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इंटरव्यूअर जो होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। अगर जैसे कोई सब्जेक्ट उन्होंने आपसे पूछा, आप कह दीजिए नो आइडिया सर, ये मुझे नहीं आता, तो ये उनके लिए बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप गोल गोल घुमाने लगे, अमेरिका की जगह जापान जाने लगे, तब वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ हो जाएगा। तो इंटरव्यू में जाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। हाँ, कैसे? जैसे हनुमान जी, मानहु अपर गिरि न कर राजा, जैसे सभी पर्वतों के राजा हो हनुमान जी, इतने आत्मविश्वास से समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हनुमान के भक्तों को भी चाहिए कि वो इंटरव्यू का फोबिया अपने दिमाग में ना पालें, बल्कि ये सोचें कि कितना जल्दी इंटरव्यू का समय आए और मैं वहाँ मतलब कि अपना प्रदर्शन दिखाऊं। जैसे भगवान राम ने केवल धनुही को छुआ था और धनुही टूट गई थी, उसी तरह से केवल मैं इंटरव्यू हॉल में बैठूंगा और मैं अपनी प्रतिभा से सबको धराशायी कर दूंगा और जो जो पूछेगा सबको जवाब दूंगा। ये आत्मविश्वास होना चाहिए। एक फोबिया होता है लोगों के हाँ, अंदर। ये क्यों होता है जानती हो? ज्योतिष में तो कहते हैं कि जिनका सूर्य खराब होता है, जिनके कुंडली में सूर्य नीच राशि में, नीच नवांशक में होता है, उनको होता है। तो उसके लिए हम लोग ज्योतिषी उपाय देते हैं कि भैया सूर्य की शांति करवाओ, सूर्य के मंत्रों का जप करो, सूर्य को जल दो। ये ज्योतिषी उपाय है। लेकिन आध्यात्मिक उपाय है कि अगर हनुमान जी की उपासना किया जाए, लेकिन हनुमान जी की उपासना उसी की सूट करेगी जो हनुमान जी का एक मुख्य व्रत जो है ब्रह्मचर्य, वो शैक्षणिक जीवन में अगर अपने ऊपर लागू करेगा, हनुमान जी तभी उसके सर पे हाथ रखेंगे। चलनी में गैया दूह है, दोष दयु के दे। चलनी में अगर गैया दूहो तो को बूंद दूध रहेगा, सब नीचे गिर जाएगा। तो अगर आप ब्रह्मचर्य भंग करते हैं और उसके बाद आप हनुमान जी के बड़े भक्त बनते हैं, तो फिर हनुमान जी का हाथ तो आपके ऊपर नहीं आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि अगर आप किसी विशेष काम से घर से निकल रहे हैं या नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो हनुमान जी पर चढ़ा जो चोला है उसको चांदी की डिब्बी में डालकर अपने साथ ले जाइए। इससे आपके हर कार्य सिद्ध होंगे और दुर्घटना से भी बचा होगा। इसको आप अंधविश्वास मत मानिए। आप ये मत सोचिए कि अरे वाह, सिंदूर की डिब्बी ले जाने से कोई परीक्षा क्वालिफाई कर लेता है। अरे मत ले जाओ डिब्बी अगर इसमें अंधविश्वास लगता है। लेकिन जरा सा टीका लगा लो, कोई सनातनी समझ करके आपका गला नहीं काट देगा। जरा सा टीका लगा कर जाओ, और अगर सनातनी होने के कारण तुमसे राज सिंहासन भी छीन जाए तो छीन जाना चाहिए। अकबर ने आदेश किया था आगरा में कि कोई भी यहाँ वैष्णव तिलक लगा करके नहीं आएगा। अगर वैष्णव तिलक कोई लगा के आएगा तो उसका गर्दन काट लिया जाएगा। सारे राजा दूसरे दिन बिना तिलक लगाए आए, लेकिन एक राजा ने पूरे वैष्णव तिलक लगा करके और तलवार कमर में बांध करके वो आ गया। अकबर ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। राजा तलवार निकाल के खड़ा हो गया। जिसकी हिम्मत हो आ जाए, मैं तिलक नहीं हटाऊंगा, ये मेरे मतलब कि धर्म की मर्यादा और मेरे लक्षण है, आओ जिसको आना हो। और सारे राजा बगावत कर गए। अकबर ने कहा मैं तो
तिलक के विरोध में नहीं हूँ, मैं तो ये देखना चाहता था कि इतने लोग जो तिलक लगा के आते हैं, सच्ची तिलक के प्रति श्रद्धा किसकी है। आप जीत गए, इस तरह की बात होती है, ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो पंडित जी बताइए, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? देखो, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु है और राहु आपके सप्तम भाव में सूर्य शनि के साथ है। तो अगर आप कुछ आज बाइंग करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, तो वो जो बहुत ज़रूरी है उसे ही खरीदिए। कुछ लोगों के अंदर खरीदारी करने की बीमारी होती है, बिना वजह की चीज़ें भी खरीद के घर में डंप कर लेते हैं। विदेश से लाभ आपको मिलेगा, कारोबार में मुनाफे के योग बनेंगे, परिवार को समय दीजिए, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, रिश्तों में जल्दबाजी से बचिए, गलतफहमी मत पैदा करिए। हो सके तो किसी को चारपाई दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वीडियो संदेश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और वीडियो संदेश अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग की रहने वाली हैं गोदावरी जी, उन्होंने वीडियो संदेश हमें भेजा है, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं वो। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से गोदावरी हिरवानी बोल रही हूँ। आपका कार्यक्रम मैं 12 साल से देख रही हूँ। आपका कार्यक्रम 14 साल होने की बहुत बहुत बधाई हो और आप सदा हम पर कृपा बनाए रखें और मां विंध्यवासिनी की जय माता दी। गोदावरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की बात कर लें। तो पंडित जी बताइए कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। अगर इसको ऐसे देखा जाए तो आमदनी में बढ़त के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा, पदोन्नति हो सकती है, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा, यात्रा शुभ रहेगी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उधार देने से बचें, भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमान जी के चोले के चमत्कार तो पंडित जी ने आपको बता दिए। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से हनुमान जी को चोला चढ़ाने की पूरी जो विधि होती है वो जान लेते हैं। तो पंडित जी अब बात करते हैं विधि के बारे में। देखिए, शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए सिंदूर, चांदी का वर्क, जनेऊ, लौंग इलायची, जायफल, गाय का शुद्ध घी, चमेली का तेल ले आइए। पहले से हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। हनुमान जी की प्रतिमा से जनेऊ और लंगोट उतारें। एक कटोरी में सिंदूर और गाय का घी या चमेली का तेल डालकर लेप तैयार करें। एक कपड़े से हनुमान जी की सफ़ेद कपड़े से हनुमान जी की प्रतिमा को पोंछ कर साफ करें। दाहिने हाथ से सबसे पहले हनुमान जी के पैरों में सिंदूर लगाएं। हनुमान जी के चरणों से शुरू करके सिर तक सिंदूर का लेप लगाएं। इसे सृष्टि क्रम कहते हैं। इससे देवता सौम्य रहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लेप लगाने को संहार क्रम कहते हैं। इससे देवता उग्र हो जाते हैं। लेप लगाने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा को जनेऊ जरूर पहनाएं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतरियम सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। जनेऊ में जरा सा हल्दी लगा दीजिएगा और हनुमान जी को चांदी का वर्क उनके चित्र पर लगाइए, उनके मतलब प्रतिमा पर लगाइएगा। चांदी का वर्क हनुमान जी के दोनों पैरों पर, नाभि के स्थान के नीचे, गले पर, मस्तक में, गदा पर और हाथ में लिए पर्वत पर भी लगा सकते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं। इसके बाद 2 लौंग, 2 इलायची और 2 जायफल दक्षिणा के साथ हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें। ये चोला चढ़ाने की एक विधा है। और हो सकता है कि मैंने विधा कम बताई हो, छोटी बताई हो, इससे ज़्यादा आप कर रहे हों, इससे ज़्यादा आपकी श्रद्धा हो, तो भाई एक बात जान लो, श्रद्धा का कहीं अंत नहीं है। आपकी जैसी श्रद्धा, जितनी श्रद्धा और अधिक हो करिएगा। मेरे कहने से इतने पर मत रुकिएगा। जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास और जितनी आस्था के साथ आप हनुमान जी की उपासना करेंगे, हनुमान जी उतना ही आपके सन्निकट रहेंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप पूजा करते समय ये मत सोचिएगा कि मैं किसी मूर्ति की पूजा कर रहा हूँ। आप ये सोचिएगा
मैं साक्षात हनुमान जी की ही पूजा कर रहा हूँ। ये मन में विश्वास बिल्कुल ठान लीजिए, और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं हनुमान जी की ही पूजा कर रहा हूँ तो आपकी वो पूजा हनुमान जी ही स्वीकार करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आइए अब वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। पंडित जी बताइए कैसा रहेगा दिन। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की एक तो दृष्टि है और आपके पंचम भाव में पंचग्रही योग है। इससे रुका हुआ पेमेंट तो मिलने की संभावना है, लेकिन थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है। और अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो अपने बड़े अधिकारियों से अपने रिश्ते खराब न करें। वैवाहिक जीवन में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना है। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों को जानिए। बुजुर्गों की अनदेखी मत करिए। गंगा जल या तीर्थ का जल घर में रखिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 12 अप्रैल को पड़ने वाली हनुमान जयंती पर हनुमान का कौन सा पाठ और कौन से 12 नामों का जप करने से हमें धन, दौलत, बल, बुद्धि और सुख समृद्धि का वरदान मिल सकता है। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी बताइए। देखो भैया, वैसे तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा सर्वत्र सुख देने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हनुमान जी की सारी उपासना में कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दिन भर में 10-20 बार हनुमान जी का चिंतन होता रहे तो हनुमान जी का एक पवित्र स्तोत्र है, यानी 12 नामावली। 12 नाम इस स्तोत्र में हनुमान जी के हैं। ये पढ़ने से व्यक्ति को धन भी मिलता है, मानसिक शांति भी मिलती है, शत्रुओं का दमन होता है, परिवार में सुख शांति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के हर समस्या का समाधान होता है। हनुमान 12 नाम स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को हनुमान जी की अपार कृपा मिलती है और सभी समस्याओं तथा कष्टों से छुटकारा मिलता है। वो क्या है ये स्तोत्र? हनुमान अंजनी सूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्षौ अमित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः सायंकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। इसका हिंदी में अर्थ ये है कि पहला नाम हनुमान, दूसरा नाम अंजनी पुत्र, तीसरा नाम वायुपुत्र, चौथा नाम महाबल, पांचवा नाम रामेष्ठ, छठवां नाम फाल्गुन सखा, सातवां नाम पिंगाक्ष, आठवां नाम अमित विक्रम, नौवां नाम उदधिक्रमण और 10वां नाम सीता शोक विनाशन, 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता, 12वां नाम दशग्रीवस्य दर्पहा। ये 12 नाम हनुमान जी के हैं, जिसका सायं प्रातः स्मरण करने से सब प्रकार के ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और जीवन धन्य होता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और धनु राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहेगा बता रहे हैं पंडित जी। सुनिए पंडित जी बताइए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि का स्वामी बृहस्पति जो षडाष्टक भाव में बैठा हुआ है, ये घर की छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा बड़ा खर्च कराएगा। मन पर काबू रखिए जिससे काम में मन न भटके। गलतफहमी दूर करने का समय है। तन मन में चिंता और भय का अनुभव होगा। झगड़ालू स्वभाव से बचें वरना पछतावा होगा। किसी को खुद पर नियंत्रण न करने दें जिससे बाद में पछताना पड़े। केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करते हैं मकर राशि की। चलिए जान लेते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। पंडित जी बताएं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव में बृहस्पति और आपके तृतीय भाव में पंचग्रही योग इस बात का संकेत है कि अगर आपने कोई पैसा लिया है तो उसको लौटाने की कोशिश करिए, वरना यही पैसा आपके लिए जंजाल बन जाएगा। आपके काम की तारीफ होगी। अपनों की अहमियत समझिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बेवजह की उलझनों से बचने की कोशिश करिए। मन को शांत रखिए। पानी में हल्दी डालकर स्नान करिए।
शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। पंडित जी कुंभ राशि के लिए बताइए। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। नौकरी और सहकर्मियों से परेशानी हो सकती है, सतर्क रहें। अपनों के साथ समय बिताएं, उनको प्यार करें। परिवार में किसी को चोट लग सकती है, किसी का दिल न दुखाएं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 8, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा और नीला। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक कालचक दर्शक हमारे साथ नालंदा से जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नीलम जी। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। जी मेरा नाम नीलम कुमारी है। मेरी एक बेटी है जिसका डेट ऑफ बर्थ 15/2/2002 है और 2:30 दिन में हुई है। वो चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ है, बोल नहीं पाती है लेकिन सुन सकती है। वो बहुत परेशान रहती है, वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन मैं भी सपोर्ट करते हुए भी नहीं कर पाती हूँ। तो आप ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे वो कुछ कर सके और मैं भी उसको इस लायक बनाना चाहती हूँ ताकि इस लाइफ को वो जी सके और खुद को स्टैंड कर सके। नीलम आपके पुत्री भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय प्रश्न काल में नीच राशि में है, और नीच राशि में ही नहीं है, नीच नवांशक में भी है। आपकी बिटिया एक तरह से शारीरिक रूप से काफ़ी असक्षम है। अगर आप चाहती हैं कि बिटिया के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तो देखिए ज़्यादा कुछ परिवर्तन तो नहीं आएगा। वो सामान्य कन्या तो नहीं बन पाएगी, सामान्य लड़की तो नहीं बन पाएगी, लेकिन कुछ सुधार हो सकता है। और कुछ सुधार करने के लिए आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातःकाल तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां या पीपल की या नीम की लकड़ियां कपूर से जलाकर और 4 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल लेकर रोज सुबह गायत्री मंत्र से 108 बार हवन करना शुरू करें और उसे हवन के सन्निकट बैठाएं नहलाकर। आप विश्वास करें, ये उपाय अगर आपने 24 महीने अर्थात 2 साल तक कर लिया तो काफ़ी कुछ हद तक आपके घर का वायुमंडल बदलेगा और बिटिया के अंदर जो सुधार भगवान करना होगा वो जरूर करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मीन राशि की बात कर लेते हैं और पंडित जी बताएंगे कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। पंडित जी बताइए मीन राशि के लिए। देखिए मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि धन खर्च होने के प्रबल योग हैं। अपनी योजनाओं को दूसरों को ना बताएं। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी भी चीज़ की बर्बादी से बचें। हनुमान मंदिर में बादाम चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि हनुमान जी को चूड़ा चढ़ाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पंडित जी कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है चूड़ा चढ़ाते समय? देखिए सिद्धपीठ में, मंदिरों में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे मंदिरों में महिलाओं को हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन घर में अगर आपने पंचमुखी हनुमान रखे हैं और आप कुमारी कन्या हैं, अशौच की अवस्था को छोड़ करके आप चोला चढ़ा सकती हैं। क्योंकि अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अलिंगे अस्मति उस्मति, पुरुष और स्त्री ये पोशाक है। सही बात तो ये है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब तक माता सीता का आशीर्वाद नहीं हुआ था तब तक हनुमान जी विशेष से विशिष्ट नहीं हुए थे। माता सीता का आशीर्वाद होते ही हनुमान जी विशेष से विशिष्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श कर लेंगी तो हनुमान जी अपवित्र हो जाएंगे। इस भ्रम का तो मैं खंडन करता हूं मन से। हाँ, आप पुत्री भाव से उनकी सेवा करें। महिलाओं को चोला चढ़ाते समय वहाँ आप खड़े हो सकते हैं। सिंदूर हमेशा सवा के हिसाब से ही खरीदें, जैसे 1.25 पाव, 1.25 किलो, ठीक है। हनुमान जी को चोला चढ़ाते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। जिन लोगों पर शनि की दशा चल रही है, ढैया या 7.5 चल रही है, उन लोगों को शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए।
संकट या रोग दोष दूर करने के लिए चोला शनिवार को चढ़ाना चाहिए। घर की सुख शांति के लिए हनुमान जी को चोला मंगलवार को चढ़ाना चाहिए। और चोला चढ़ा के ही अंत नहीं होता है, इसके बाद उन्हें अच्छे वस्त्र पुष्पमाला से उनका श्रृंगार भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने हनुमान जी की चमत्कारी चोला जो है उसके बारे में बताया। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हनुमान जयंती स्पेशल ये कार्यक्रम हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।